स्टूडेंट्स, आई एम गीता तोमर और आज हम बात करेंगे नो मैन आर फॉरेन यानी नाइन्थ क्लास की जो बुक है उसकी पोएम है एक नो मैन आर फॉरेन। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इस पोएम में कवि क्या कहना चाहता है। तो इस पोएम में कवि ये कहना चाहता है कि हम लोग जो दूसरे देश हैं उनको विदेश समझते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों को हम विदेशी समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो लोग भी हमारे जैसे ही होते हैं। वो लोग भी सूरज को जानते हैं, फसलों को जानते हैं, वहाँ पर भी युद्ध होते हैं, उनके हाथों में भी वही रेखाएं होती हैं जो हमारे हाथों में होती हैं। यानी जैसे हम हार्डवर्क करते हैं वो लोग भी हार्डवर्क करते हैं, लेकिन बस एक चीज़ है कि उनके बात करने का तरीका हमसे अलग होता है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को विदेशी नहीं समझना चाहिए, किसी भी देश को विदेश नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो देश भी ऐसा ही होता है। तो देखिए अब फर्स्ट पैसेज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें है आपका रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. तो इसमें पोइट कहता है, याद रखिए नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई व्यक्ति अजनबी नहीं होता, नो कंट्रीज फॉरेन, कोई देश विदेश नहीं होता, बीनीथ आर यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, सभी वस्त्रों के नीचे एक अकेला शरीर सांस लेता है, लाइक अवर्स, जैसे कि हम लेते हैं, यानी हमारी तरह। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, हमारी तरह ही वो दूसरे भाई भी जिन्हें हम विदेशी कहते हैं जमीन पर चलते हैं। उस देश की धरती भी इसी प्रकार की है जिसमें हम सभी को मरना है, मृत्यु को प्राप्त करना है, या जिसमें हम लेटेंगे। लेटने का मतलब यहाँ पर मृत्यु से है। अब देखिए इसका है हमारा नेक्स्ट पैसेज। तो नेक्स्ट पैसेज में कवि क्या कहना चाहता है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वे भी सूर्य को, हवा को और पानी को जानते हैं, यानी वे भी इसके प्रति जागरूक हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, हार्वेस्ट होता है फसल, वे भी फसलों के द्वारा ही पोषित होते हैं, यानी वे भी जैसी फसलें हम खाकर या जैसी फसलों को पाकर हम बड़े होते हैं, उन्हीं फसलों को पाकर वे पोषित होते हैं, वे भी बढ़ते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, वे वहाँ भी, ठीक है, जैसे यहाँ पर लोग सर्दियों में भूख से मरते हैं और युद्ध होते हैं, वहाँ पर भी युद्ध होते हैं और लोग सर्दियों में भूख की तड़प से मरते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी हमारी तरह हैं, एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओवन, यानी उनके हाथों की रेखाओं में हम एक प्रकार का परिश्रम पाते हैं, हार्डवर्क पाते हैं जो हमसे अलग नहीं है, अर्थात वे लोग भी हमारी तरह से परिश्रमी होते हैं या हमारी तरह से हार्डवर्क करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे दो पैसेज कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैसेज पर। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक्स आवर्स, दे दैट वेक और स्लीप, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। तो देखिए इसमें पोइट कहना चाहता है कि याद रहे कि उनकी भी हमारी जैसे ही आँखें हैं, जैसी हमारी आँखें हैं जो जगाती हैं और सुलाती हैं, और वह ताकत है जिसे प्यार से जीता जा सकता है, हेट से नहीं, यानी घृणा से नहीं। उन हर धरती पर नॉर्मल जीवन है, यानी सामान्य जीवन है जिसे सभी पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट पैसेज। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेज, बिट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाहता है, तो देखिए डिस्पोजेज मीन्स क्या होता है, वंचित, बिट्रे होता है धोखाधड़ी यानी चीटिंग करना, कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, आर्म मीन्स होता है हथियार यानी कि वेपन्स। तो यहाँ पर पॉइंट कहता है हम याद रखें कि जब हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, वे हम ही हैं, अर्थात
हम अपने आप को उन्हें घृणा, धोखाधड़ी या फिर क्रिटिसाइज से वंचित रखना होगा, यानी हमें उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। याद रहे, हम इंसान ही एक दूसरे के प्रति हथियार उठाते हैं। अब हम आते हैं लास्ट पैसेज पर। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज, द इनकॉन्सेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर अवर ओवन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो देखिए यहाँ पर डिफाइल मीन्स होता है प्रदूषित करना, ओके। आउटरेज द इनोसेंस यहाँ पर होता है मासूमियत को दूषित करता है, यानी मासूमियत को क्या करता है, हार्म पहुँचाता है, हानि पहुँचाता है। तो देखिए इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, यह मानव की धरती है जिसको हम दूषित करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। तो देखिए इसमें पोएट कहना चाहता है हमारा अग्नि का स्वर्ग और धूल हवा की मासूमियत को जो क्रोध है उसमें बदल देता है, ओके। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर अवर ओवन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो देखिए जो एक हमारी जो धरती है वो एक जैसी है और हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अजनबी या कोई भी देश विदेश नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चों कि देखिए पोएट कहना चाहता है कि भगवान ने इस संसार में सभी मनुष्य को एक जैसा बनाया है, अर्थात झगड़े और विवाद के कारण कवि के कहने का आशय है कि कोई भी देश पराया नहीं है या कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।